हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए रेलवे समान विज्ञान यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारों में ऊर्जा जो होती है और जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है उसका कारण क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता क्या है? तो इसमें दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है जो परमाणु बम होता है, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो इसका जो स्थिर यौगिक है उसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C6H12 और क्या होता है? O6 होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्के तत्व की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। दाब आप बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड पे तो उसका द्रव क्या होता है? द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नतिकोण होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नतिकोण का मान होता है उसका मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या होता है? तो उसमें जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। और इसका जो सूत्र होता है NaNO3 होता है। क्या होता है? NaNO3, जिसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स लिखा है। आगे लिखा है कि रेडियो तरंग की चाल होती है। तो जो रेडियो तरंग की जो चाल होती है कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल भी इतनी होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे, सोल्डर मिश्र धातु है। तो सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? मिश्र धातु का मतलब कि जब इसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलती हैं तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। और सोल्डर में कौन कौन सी धातु होती है? तो एक एसएन होता है, एक पीबी होता है, एक टीन होता है और एक क्या होता है? लेड होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि प्रकाश की तरंगें क्या होती हैं। तो प्रकाश की तरंगें क्या होती है? तो उसकी जो तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि पढ़ने लंबवत पड़ती हैं। और एक अनुदैर्ध्य होती है, तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि उसी दिशा में। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो ये शुद्ध नहीं होता है। अयस्क जो होता है ये शुद्ध नहीं होता है और ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है जो बॉक्साइट होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mmHg होता है। 760 mmHg होता है जो वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि क्षय रोग से प्रभावित होता है। यानी क्षय रोग से क्या प्रभावित? क्षय रोग का मतलब होता है जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या प्रभावित होता है? तो इसमें जो होता है लंग्स प्रभावित होता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेफड़ा। क्या बोलते हैं? फेफड़ा। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो उसका जो प्रमुख घटक होता है उसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन।
और ब्यूटेन का जो सूत्र होता है C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10 होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक जो सूत्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं Fe3O4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये किसके कारण जाते हैं? जो हार्मोन होता है, तो ये जो होता है आरबीसी के कारण जाता है, जिसको हम लोग लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मानव शरीर का सब मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं। तो जो मानव में जो मास्टर ग्रंथि होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, ये किस नियम के बराबर होता है? तो जो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, जिसको हम लोग न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं, न्यूटन ने 3 नियम दिया था, उसी पर जो है रेखीय संवेग संरक्षण आधारित होता है। और न्यूटन का तृतीय नियम होता क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के पीछे क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यानी जब किसी वस्तु पर हम लोग जितना बल लगाते हैं, उसके विपरीत उतना ही वस्तु हम पर भी लगाती है। उसको न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है, आगे। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए हम लोग ऑक्टेन में नापते हैं। ऑक्टेन की संख्या जिसकी ज़्यादा रहेगी, उतना ही पेट्रोलियम क्या होता है? अच्छा होता है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है, तो किसकी जांच करते हैं हम लोग पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए? तो सीसा की जांच करते हैं और कार्बन के कण की जांच करते हैं, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला जो गैस होता है बहुत ही खतरनाक होता है, जो वायुमंडल के प्रति वायुमंडल को दूषित करता है। इसलिए हम लोग इसकी क्या करते हैं? जांच करते हैं। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर में क्या नहीं पाया जाता है प्राकृतिक रूप से? तो इसका नाम क्या होता है? सीसा जो तत्व होता है, जिसको हम लोग पीवी से दिखाते हैं, ये इस शरीर में नहीं पाया जाता है। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है, तो सीसा संचायक में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सीसा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है, उसका नाम क्या है? बुध, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सूर्य के जो सबसे नज़दीक है उसका नाम बुध है, और जो सूर्य के सबसे दूर है उसका नाम क्या है? वरुण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है, इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं, और ई बराबर होता है F/Q होता है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि F का मात्रक न्यूटन होता है और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे। आगे लिखा है कि एनराइड बैरोमीटर में होता है। तो एनराइड बैरोमीटर में क्या होता है? तो उसमें पारा होता है। क्या होता है? पारा। बार किसका मात्रक होता है? तो बार जो है दाब का मात्रक होता है। ठीक है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो ये किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन। चलिए फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो व्यक्ति को जो है नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस को। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किरणों क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, पारे का स्रोत होता है। तो पारे का स्रोत कौन सा? तो उसका नाम क्या है? सिनेबार। सिनेबार जो होता है पारे का स्रोत होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो नाम होता है उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। ठीक है, आगे। आगे लिखा है कि लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? तो ये कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्ताणु का निर्माण होता है। ठीक है, दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठन है, तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम को हम लोग Ca से दिखाते हैं। इसके नंबर की बात करेंगे तो ये 20 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यानी ऑपरेशन
जो फ्लड होता है वो दुग्ध दुग्ध उद्योग से संबंधित होता है, और इसको हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उद्योग। ठीक है। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो ये जो होता है भौतिक भी है और रासायनिक भी है, दोनों इसमें प्रक्रिया होती है, दोनों भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव हैं, एक जैवी है और एक क्या है, अजैवी है। ये जो है इसके दो अवयव हैं। ठीक है। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है तो काफ़ी कमज़ोर होता है। क्या होता है? कमज़ोर। चुंबकीय बल और विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है, सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण होता है। सबसे प्रबल बल की बात करेंगे तो विद्युत नाभिकीय बल जो होता है सबसे प्रबल बल होता है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि दांत किसके कारण होता है? दांत खाज खुजली होता है ना, तो ये जो होता है कवक के कारण होता है, कवक के कारण दांत होता है। बीसीजी का प्रतिरोधक है, तो बीसीजी किसका प्रतिरोधक होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एचमा, जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है कि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है, तो बाएं हाथ के अंगूठे में अंगूठा किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और इसको हम लोग बी से दिखाते हैं। इसका मात्रक टेस्ला होता है या वीबर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है। चलिए आगे जब पानी जमता है तो उसका क्या होता है? घनत्व घट जाता है कि कम हो जाता है? तो जब पानी जमता है तो उसका जो घनत्व होता है ये क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। घेंघा रोग होता है, तो घेंघा रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो उसमें जो आयोडीन की कमी कर देंगे तो उसको इस रोग की कमी के कारण जो होता है आयोडीन कमी के कारण होता है घेंघा रोग। ठीक है। रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि पुनः उसी अवस्था में कौन आ सकता है, तो सबसे कठोर कौन होता है? तो इसमें जो इस्पात होता है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि ये पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में बराबर होता है, तो ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में नापते हैं, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। ठीक है। कैलोरी बड़ा होता है, जूल छोटा होता है। रेल बने होते हैं, तो रेल किसके बने होते हैं? तो मृदु इस्पात के जो है रेल ये बने होते हैं। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण होता है? तो ये पॉलीथीन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पॉलीथीन का। लाल, नीला, बैंगनी तथा हरे रंग में तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? तो इसमें बात करेंगे तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, सबसे इसी का कम होता है। जो तरंग लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए आगे आगे क्या लिखा है कि बहुत कम दूरी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो डायल गेज का हम लोग यूज करते हैं, जो बहुत कम दूरी को नापता है। पीतल मिश्रण होता है, तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो कॉपर और जिंक का होता है। कॉपर और जिंक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कार्बन के दो अपरूप हैं, तो कार्बन के दो अपरूप कौन कौन होता है? तो एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। वैसे एक और ग्रुप इसका अपरूप होता है जिसको हम लोग फ्लोरीन बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, लेकिन वो गणना में नहीं है। लेकिन इसके मुख्य रूप से दो ही अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का हम लोग उपयोग करते हैं? तो वहाँ पर जो गैस होती है उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको CO2 से दिखाते हैं। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे में रेलवे सेक्शन का पहला नमूना था, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुल हेडेड बोलते हैं। पहला नमूना किसका था? तो बुल हेडेड का था। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है? तो उसका नाम है काली।
काली जो मिट्टी होती है इसमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो इसका जो वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। क्या होता है? 14.4 होता है। ठीक है। अति तापन किया जाता है, तो अति तापन हम लोग किसके कारण करते हैं? तो स्थिर दाब पर जो है हम लोग क्या करते हैं? अति तापन करते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किया था, तो पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए आगे। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर समांतर बनाया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील से जो है हम लोग इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड के नाम से इसको जानते हैं। कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जैव मात्रा जो होता है इसका नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है। आगे। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल सामान्यतः बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? तो तांबा की बनी होती है। और तांबा को हम लोग किससे दिखाते हैं? Cu से। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें जो अम्ल होता है उसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, जो सोडा वाटर में पाया जाता है। ठीक है। आगे। अमोनिया का क्वथनांक होता है, तो इसका जो क्वथनांक होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस में होता है, इसका क्वथनांक होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के यहीं पे विराम देते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इसको किसी न किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।